गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हाय दस्ती में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज जो है हम लेव अवस्था उसका 22वें अध्याय में जो है हम पहुंच चुके हैं। हमने कल देखा किस तरह से प्रीस्ट का या हाई प्रीस्ट के बेटों का जो लेवियों के घराने को जो है खुदा ने हुक्म दिया कि वो किस तरह से वाचा में बने रहेंगे कि वो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे वो अशुद्ध हो। और खुदा ने जो है वहां पर एज अ प्रीस्ट कोई भी लंगड़ा या लूला या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी वाला जो है वो शख्स खुदा की सेवा के लिए ना आए, जो कि यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, उनकी सेवकाई को रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए कहा भी गया है कि किसी भी छोड़ी हुई विधवा और या फिर वेश्या के साथ वो शादी ना करें। हमने इसके बारे में जो है वो देखा कि खुदा जो है वो अपनी कलीसिया को अपने कलीसिया के साथ जो संबंध उसने दिखाए हैं बाइबल में, वही संबंध जो है वो एक प्रीस्ट को जो है निभाने को कह रहा है। सो अगर हम आज सभी याजकों का समाज है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु की जब सेवा में हैं तो हम किसी भी तरह से अपने आप को अशुद्ध न करें, किसी भी चीज से अशुद्ध न करें, अपने आप को पवित्र रखें ताकि उसकी सेवा करने के काबिल जो है वो हम बने रहें। आज जो है हम लेव अवस्था 22 देखेंगे, और इससे पहले कि हम 22 में जाएं अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। या आप पवित्र खुदा हैं, और खुदावन हम में कोई भी पवित्रता नहीं। हम अशुद्ध होंठों वाले लोग हैं जो अशुद्ध लोगों के बीच में रहते हैं। खुदावन हमारी गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें। हमें प्रभु अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। और खुदावन हमारे कानों की चौकसी हमें दें ताकि हम आपके कलाम को ही सुने और समझें। और हमारी जुबान की चौकसी दें ताकि कोई भी चीज, कोई भी बात हम गलत ना करें जब तक हम उसके बारे में सीख ना लें। खुदावन हमारी जुबान में से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो आपकी तौहीन के लिए हो। अगर कभी निकला है तो हमें माफ करें और हमें सिखाएं खुदावन। हम सारी चीजें नहीं सीख पाए हैं, पर हमें सिखाते रहें ताकि खुदावन हम रिफॉर्म होते रहें और हम पवित्र होते रहें, ताकि जब आप आए खुदावन हम आपको रूबरू देख सकें। प्रभु आज की इस स्टडी में भी खुदावन, इस कलाम को भी सिखाने में खुदावन या सीखने में हमारी मदद करें खुदावन। आप बोलें, हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, आपका नाम मुबारक ठहरे। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हुए अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं। और खुदावन हमारे गुनाह हमसे जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही दूर फेर गए। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बश करे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। तो आइए देखते हैं व्यवस्था उसका 22 अध्याय और उसकी पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इज़राइल की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं न्यारा रहे, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करे। मैं यहोवा हूँ। तो बार बार हम लेवावस्था में यही चीजें देख रहे हैं कि खुदा जब भी मूसा से बात कर रहा है, जब भी हारून और उसके पुत्रों से बात की गई है, इवन इजरायलियों से बात की गई है, तो खुदा ने जो है एक ही चीज उन्हें बार बार बताई है कि मैं पवित्र खुदा हूँ, मेरा नाम पवित्र है। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पवित्र नाम का अर्थ क्या है। पवित्र नाम एक करेक्टर को दिखाता है। जैसे एक अच्छा नाम जो है उसके चरित्र से बनता है, उसी तरह से एक पवित्र नाम जो है उसकी तरबियत उसके चरित्र से जो है वो बनता है। और उसे ना अपवित्र करें, यही खुदा जो है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे कामों से परमेश्वर की निंदा ना हो, बल्कि हमारे अच्छे काम भले कामों को देख के पिता जो आसमान पर है उसकी जो है वो महिमा हो सके। इसी तरह से यीशु मसीह ने भी अपनी टीचिंग्स में, या जब यीशु मसीह देह में आए हैं, तो उन्होंने भी जो है यही टीचिंग्स जो है वो इज़राइल को दी कि हमारे भले काम को देख के जो पिता परमेश्वर में आसमान में है
उसकी जो है वो महिमा हो सके, यानी उसका नाम जो है वो पवित्र जाना जाए। वो अपवित्र ना हम करें अपने बुरे कामों से। बुरे काम कौन से हैं जो कि हम आराम से देख सकते हैं कि गलतियों में उसके 5 उसकी 22 वचन में जो है हमें देखने को मिलते हैं कि हमारे गलत काम कौन से हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। फिर हम प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन ने लिखा, ये सब काम करने वाले स्वर्ग की बादशाह में नहीं जाएंगे। सो हमारे काम जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है वो होने बहुत जरूरी है, उसके हुक्मों के अनुसार होने बहुत जरूरी है। अगर वो जैसे खुदा इनको निर्देश दे रहे हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, अगर वो उन चीजों को करते हैं जिन चीजों को खुदा ने कहा है कि मत करना, तो यकीनन है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने परमेश्वर का नाम अपवित्र जो है वो किया है। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है मूसा से कि इनसे कह कि किसी भी तरह से अपने आ, चरित्र को बुरा ना करे, अपने कामों को बुरा ना करे, खुदा खुदा को रिफ्लेक्ट बुरा जो है वो अन्य जातियों में ना करे, उसे अपवित्र ना ठहराए। तो इसलिए हमारी आज की टाइम में जो क्रिश्चियन वॉक है हमारी, उसमें भी यही चीज जो है हम बार बार देख रहे हैं कि पतरस कह रहा है जैसे यीशु मसीह पवित्र है वैसे मुझे तुम भी पवित्र बनो। और फिर पौलुस कह रहा है जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट कर रहा हूँ या उसके जैसे चल रहा हूँ, वैसे तुम भी मेरे जैसे जो है चलो। और पौलुस की जिंदगी जब हम देखते हैं तो बहुत ही पवित्रता की जिंदगी रही है कि वो खुदा के लिए उसने अपनी जान भी जो है वो दे दी, तो खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। वो उसकी जो तलीम है, जो कलीसियाओं को पत्री लिखकर जो है वो लिख रहा है, वो तलीम भी जो है वो पुराने नियम के ऊपर ही आधारित है। हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं कि किस तरह से शादी की जब बात आती है पौलुस ने वैसे ही जो है काउंसलिंग पहला कुरिन्थियन उसके 7 अध्याय में जो है वो दी है। और कहीं पर भी हमें ये देखने को नहीं मिला कि त्यागी हुई औरत के साथ दोबारा जो है विवाह किया जाए। इनफैक्ट होशे की पुस्तक में हमने देखा कि वैश्यों में से पत्नी का लेना होजियो को एक ऐसा सिंबल था जो ये बताता था कि जो उसकी अपनी कलीसिया है, इज़राइल है, उन्होंने अपना 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 पति जो कि प्रभु परमेश्वर है उसको छोड़कर जो है वो औरों के साथ, दूसरे कल्चर्स के साथ, दूसरे ट्रेडिशंस के साथ या फॉल्स टीचिंग के साथ जो है वो शादी की है। पर फिर भी खुदा का मोहब्बत वहां पे दिखाई गई है कि वो इज़राइल को फिर अपनाने पर है, इज़राइल से हुए बच्चों को फिर अपनाने पर है। इसलिए यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि खुदा की मोहब्बत जो है वो बेशक अपरंपार है हमारे लिए, पर फिर भी उसके निर्देश, उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें अपनी जिंदगी में लेनी जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस को नहीं अपनाते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसका इफेक्ट जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी आने वाली जनरेशन में जो है वो पड़ा रहता है। तो इसीलिए आज जैसे आप बात कर रहे थे कि जब मैं सिखाती हूँ तो अगर मैं उसको फॉलो ना करूँ तो वो मुझे फॉलो कैसे करेंगे, वो भी वो चीज कैसे करेंगे। उसी तरह से है कि जब हम हमारे परिवारों में हम देखते हैं कि ये राइट है तो हमारे बच्चे भी उसी चीज को, विरासत को जो है वो आगे लेकर जाते हैं। तो इसलिए खुदा ने जो है अपने निर्देश दिए ताकि हम पवित्र जो है उसके नाम को रखें। तीसरे वचन में, और उनसे कहा कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्ध की दिशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इज़राइली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक एरा में जो है वो यही हुक्म के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इज़राइल जब तक तू बना रहा, नहीं, उस खुदा ने कहा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यही चीज होनी चाहिए कि कोई भी अशुद्ध इंसान ना पवित्र की हुई वस्तुओं के समीप जो है वो ना आए। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम मसीह यीशु के वसीले से कहते हैं कि पिता तू हमें समीप आने दे। क्योंकि अगर हम
प्रभु यीशु मसीह के लहू को नहीं लेते, अगर हम यीशु के लहू से धुले हुए नहीं होंगे या अपने चरित्रों से हम पाक नहीं होंगे, तो हमारा समीप आना खुदा के सामने हमारे लिए क्या हो जाएगा? मौत का कारण हो जाएगा। सो इसीलिए सैमुअल के दो बच्चे जो बहुत ही खराब थे, और सैमुअल कह रही सॉरी, एली के दो बच्चे जो बहुत ही गलत काम कर रहे थे, जब वो संदूक के करीब आए, तो खुदा के वचन में लिखा कि वो वहीं पर जो है वो मर गए। सो इसलिए खुदा, जब भी हम उसके सामने आए, हम अपने आप को पवित्र करके आए, और हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है, हमारा मेमना प्रभु यीशु मसीह है, हमारा हाई प्रीस्ट प्रभु यीशु मसीह है, जो कि पिता के साथ हमारी मुलाकात करा रहे हैं। सो अगर हम प्रभु यीशु मसीह को एज अ मेमना अपनी जिंदगी में लेते हैं, उसके लहू से हम धुले हुए होते हैं, तो हमें पिता के साथ जो है वो उसकी हमारी जो है वो मुलाकात करा देते हैं। तो इसलिए हम मरते नहीं हैं खुदा के सामने। इनफैक्ट जब हम सपोज करें कि अगर बाई चांस हम खुदा के पास नहीं आए, और हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारी ट्रेडिशंस हैं उसके हिसाब से हमने खुदा की सीरत और मूरत दोनों बनाई हैं, और हम उस मूरत को जो है वो प्रणाम कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हम तो मरे नहीं अभी तक, हम तो अशुद्ध थे अभी तक मरे नहीं हैं, क्योंकि हम खुदा के करीब गए ही नहीं हैं। खुदा के करीब जाने से पहले इतने बम्पर आ रहे हैं, ये इतनी रुकावटें हैं शैतान ने डाल दी हैं, इतनी चीजें उसने डाल दी हैं कि हम खुदा तक पहुंच ही ना सके। सो मसीह के नाम से झूठे मसीह आ रहे हैं, झूठे मसीही बने हुए हैं, और वो जो है रुकावटें हैं कि हम खुदा तक पहुंच ही ना पाए। बट जो खुदा के पास पहुंच रहे हैं, जो खुदा को समझ रहे हैं या जान रहे हैं, उनका उनका ये कहना कि खुदा, इससे पहले कि मैं तेरे समीप आऊं, मैं अपने आप को शुद्ध करना चाह रहा हूँ तेरे लहू से, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, जिसने खून हमारे लिए जो है वो बहाया है। सो इसलिए यहाँ पर भी खुदा ने कहा, जो अशुद्ध है मेरे करीब आएंगे, वो मेरे सामने से नाश किए जाएं, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। सो फिर दोबारा से जब अपने आप को मैं यहोवा हूँ कह रहा है, तो वो अपने आप की पर्सनैलिटी को, अपने आप की करेक्टर को, अपने आप की होलीनेस को जो है वो बयान कर रहे हैं, कि मुझे लाइटली जो है वो ना लिया जाए। सो उसके बाद हारून के वंश है, आइए देखते हैं चौथी आयत में। हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो जो कोढ़ी हो वा उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ ना खाए। और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो वा वीर्य खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए, और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, वह किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान ना कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ ना खाए। ओके, सो यहाँ पे हारून के वंश में, यानी जो कि उनका काम ही जो हैकल में था, उनके बारे में जो है वो बात कर रहे हैं खुदा, कि अगर कोई कोढ़ी हो या किसी को इशू हो, जैसे खून बहने का इशू हो, या कोई भी प्रमेय हो, सो अगर वो अशुद्ध है, तो उसे पवित्र स्थान में जो है वो कुछ नहीं खाने का हक है, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, साफ ना हो जाए, तब तक जो है वो खुदा के करीब जो है वो ना आए, या उसके हैकल में रखी हुई चीजों को जो है वो ना छुएं, ना उसे खाएं। फिर यहाँ पर रेंगने वाले जंतुओं को, जिसे छूकर जो है इंसान अशुद्ध हो सकता है, उसे ना छुएं। सो ऐसा मनुष्य जिसकी अशुद्धता, यानी अगर कोई कम्युनिकेबल, यानी जो कि कोई भी बीमारी को फैला रहा हो या फैला सकता हो, कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं जैसे HIV, एड्स, चिकन पॉक्स, ये सारी जो है बीमारियां हैं वो दूसरों को लग सकती हैं। सो उनको साथ जो है जो लग सकती हैं उनको ना छुएं। सो कहने का अर्थ है खुदा यहाँ पर हेल्थ लॉस जो है वो भी दे रहे हैं, कि जो खुदा के हैकल में काम करने वाली लेवी घराना है, वो हेल्थ लॉस के रिलेटेड भी अपने आप को पवित्र रखें। और वही चीज जो है पौलुस हमें कह रहा है कि
हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवता बलिदान दें, पवित्र, जो परमेश्वर को भावता हुआ हो। यही हमारी आत्मिक सेवा है। सो हमारे शरीर भी जो है वो पवित्र होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, रोज धुलने चाहिए पानी से, ताकि गंदगी जो है वो निकल जाए और वो गंदगी हमारी मुंह तक या कान से या आंख से जो है वो शरीर के अंदर जो है वो ना जाए। इवन जो हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, स्पेशली औरतों के, क्योंकि ओपन कैविटी है, तो वहां पर जो है खुदा सफाई को अ, अ, इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो सारे गेट्स हैं जहां से बीमारियां अंदर जा सकती हैं। ओवरऑल हमें खुदा ने स्किन दी है जो कि बहुत ही अच्छी बैरियर है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर नहीं जा सकते। पर कुछ ऐसे गेट्स हैं जो खुलते हैं और वहां से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे शरीर में जाते हैं। तो इसलिए खुदा जो है हर एक चीज से हमने हमें बचाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर खास करके जो खुदा की सेवा कर रहे हैं उनको किसी, अब ये बात जो थी वो लिटरली लोगों ने जो है वो फॉलो करनी शुरू की कि हम इन्हें नहीं छुएंगे। ये जो है यीशु मसीह ने आकर जो है उन्हें चंगा किया, यीशु मसीह ने उनको जो है वो छुआ और चंगा किया। क्यों छुआ और चंगा किया? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमें जो है वो छू कर हमारी गंदगी को निकाल रहे थे, ना कि हमें छूकर अपने आप को गंदा कर रहे थे। सो हमारी काबिलियत जो है एक इंसान होने के नाते, वो काबिलियत इतनी अच्छी नहीं है कि हम किसी को छूकर गंदे ना हो। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे होते हैं, यीशु के स्वरूप में उसके उसके इमेज में ढल जाते हैं, तब वो क्वालिटी हमारे में भी हो जाती है कि हम बुरे लोगों के बीच में तो होते हैं पर हम बुरे नहीं बनते हैं, हम उन्हें अच्छा करते हैं। और किसी टाइम पे, किसी पॉइंट पे मैंने देखा कि हम सोचते हैं कि हम उनके साथ रहेंगे तो हम उनको जो है वो राइट कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि उनका इन्फ्लुएंस इतना हम पे होने लग जाता है कि हम उनके जैसे जो है वो बनना शुरू कर जाते हैं। हमारी बोली उनकी जैसी होने लग जाती है और हमारे काम जो है उनके जैसे होने लग जाते हैं। हम सोचते तो ये है कि हम इनसे डिफरेंट है, पर वो इन्फ्लुएंस, वो प्रभाव जो है वो हमारे पे आने लग जाता है और दूसरा इंसान देख सकता है कि आप जो हैं उनके प्रभाव में हैं या नहीं है। जब तक आपको हालेलुया के नारे मेरे ख्याल से लग रहे हैं, लोग आपको बड़ी प्रेज कर रहे हैं, तो या आप यकीन जानिए आपने उन्हें बड़े कंफर्टेबल जोन पे जो है वो रखा हुआ है। जैसे ही आप उन्हें कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालेंगे, तब उनके रिएक्शन जो है वो असल में जो है वो दिखने शुरू होते हैं कि वो क्या करने पर है। सो इसलिए खुदा जो है उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से, उस टाइम इतनी मेडिकेशन नहीं थी, इतनी मेडिसिन नहीं थी, इतनी साइंस एडवांस नहीं थी, पर खुदा उन्हें सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है कि ताकि वो बीमारी को ना फैला सकें, खुदा के घर में किसी तरह की बीमारी ना आए, क्योंकि वो स्वर्ग की हैकल का एक नमूना था जो जमीन पे था। और स्वर्ग की हैकल में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोना नहीं है, कोई धोना नहीं है। सो अगर यहाँ पर इस हैकल में वो हर चीज अलाउ कर देते, तो लोगों ने सोचना था कि जो स्वर्ग में हैकल है वहां पर भी जो है सारे पापी अलाउ हो जाएंगे। पर बाइबल में खुदा ने इस नमूने को सिर्फ इसलिए दिखाया था ताकि लोग ये समझ जाएं कि स्वर्ग की बादशाहत में भी कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई लेपर, किसी भी तरह के इशू, अनक्लीन इंसान जो है वो स्वर्ग की भाषा में नहीं जा सकेगा। सो इसलिए खुदा ने ये हुक्म दिए थे, इसलिए नहीं कि हम दूसरे लोगों की जो है उससे दूरी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ नर्स, मैं नर्स हूँ, अगर कोई पेशेंट जो है वो आता है और उसको कोढ़ हो, तो क्या मुझे ही उसे उसे ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब मैं याजकों का समाज हूँ, खुदा की सेवा करनी है, तो क्या मुझे उसे ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो थी, ये तस्वीर थी आसमानी हैकल की, जिसमें लोगों को ये समझना जरूरी था कि आसमान की बादशाहत में कोई भी बुरा इंसान नहीं जा सकता।
पर अब जो है हम सभी याजकों का समाज है, और हम सभी को जो है वो लोगों की देख रेख करनी है। तो एक याजक होने के नाते, जो कि मध्यस्थ है एक पापी का प्रभु यीशु मसीह को मिलाने के लिए, तो मुझे निकलना पड़ेगा कि मैं उनकी जो वो सेवा कर सकूं। राइट। जी। थोड़ा सा जी। डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है कि उस टाइम खुदा ने हुक्म इसलिए दिया ऐसा कि क्योंकि वो एक कॉपी थी स्वर्ग की बादशाह की, और वो खुदा मैसेज गलत नहीं देना चाह रहा था, कन्वे नहीं करना चाह रहा था लोगों को कि स्वर्ग की हैकल जो है वो ऐसी है। हम जो हैं वो बेशक प्रभु यीशु मसीह के हम उसकी कॉपी थे, पाप के कारण छूट गए हैं, यीशु मसीह के कारण दोबारा उसकी कॉपी जो है वो हम बना रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि हम कोड़ियों को चंगा ना करें, हम बीमारों को जो है वो ना देखें, हमने उसे देखना है। पर अब साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? जी। सो इसलिए अब हम जो है अपने पूरे ग्लव्स डाल के या एप्रन्स डाल के या मास्क डाल के हम उन लोगों की जो है वो सेवा करनी है। सो डिफरेंस है उस टाइम के लोगों के बीच में और हमारे टाइम के लोगों के बीच में। उस टाइम की साइंस कम थी और इस टाइम की साइंस, खुदा माफ करे अगर मैंने किसी तरह से भी इस बात को गलत किया, बट मुझे इतना जरूर पता है कि खुदा की हैकल जो थी वो आसमानी हैकल की कॉपी थी, और इसलिए खुदा जो है किसी तरह से अशुद्ध ना आए, ताकि वो ये ना सोचे, लीनियट ना हो जाए कि खुदा की स्वर्ग की बादशाह भी ऐसी ही है। सो आइए देखते हैं उसका छठवां वचन। हम पढ़ चुके हैं। तो प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, जब तक जल से स्नान ना कर ले तब तक पवित्र वस्तु उनमें से कुछ ना खाए। सो आज भी वही इम्प्लीकेशंस हैं एक साइंटिफिक वे से, कि जब भी हम ऐसे लोगों को ट्रीट करके आते हैं तो वैसे तो एवरी डे वॉश करना जो है वो जरूरी है अपने आप को, और 60 डिग्री के आई थिंक 160 डिग्री काइंड ऑफ, मतलब बॉइलिंग वाटर में हमारे कपड़े जो है धुलने, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो है वो धुलने जो है वो बहुत जरूरी है। सो जब कभी भी ऐसा अनक्लीन पेशेंट हमारे डे में आए या हमारे वार्ड में आए, तो हमारा यही कर्तव्य है, जो प्रोटोकॉल है, कि हमने घर जाके अपना स्नान करना है, हमने अपने कपड़े बॉइलिंग वाटर में जो है वो धोने हैं। सो मशीन में जो है वो टेम्परेचर सेट करना पड़ता है और फिर उसमें जो है हमें धोना पड़ता है। सो इसलिए खुदा के हुक्म और आज जो हम साइंटिफिकली कर रहे हैं वो सेम ही चीज जो है हम कर रहे हैं, ताकि वो चीज हमें ना मिले। और जब हम वॉश लेते हैं, शावर लेते हैं, तो वो जितने ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के ऊपर भी जब लगे होते हैं तो वो सारे वॉश हो जाते हैं, और हम बिल्कुल क्लीन जो है वो अपने बिस्तरों में जा सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, सांझ तक जब तक वो स्नान ना कर लें तब तक वो पवित्र ना ठहरे और कुछ भी ना खाएं। क्योंकि खाने में अफसोस करें कि मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में से होके आ रही हूँ और मेरे लिप्स में लगे हुए हैं और मैंने नहाया ही नहीं है और मैं उसको खा रही हूँ, तो क्या करूंगी मैं? आई एम टेकिंग इन, मैं उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्या कर रही हूँ, अंदर ले रही हूँ। एम आई क्लियर? जी। जी। यस। या सो इसलिए खुदा ने जो है ये हुक्म इस तरह से लिखे ताकि हम जो है इसको समझ लें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा नहीं कि रेसिस्ट था खुदा। सो सातवां वचन, तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा। हाँ जी सिस्टर जी, पर्दे में शुरू हो गई आप। तब सूर्यास्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है जो जानवर अप आप से मरा जानवर, हो व जानवर। जानवर आप से मरा हो व पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध ना करे। मैं यहोवा हूँ। सो यहाँ पर जो स्पेशली लाइक इट्स ऑल हेल्थ लॉस, खुदा जो है जानवर मरा हो, अगर जब इन जानवर मर जाता है, खून नहीं निकला उसका, तो उसका खून कहाँ पे रह गया, उसके शरीर में रह गया,
और अगर वो फाड़ा गया हो, सपोज करें, तो जिसने फाड़ा है उस जानवर के दांतों ने जो है उसे चीरा होगा, तो उस दांतों में क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। और जब वो चीरेगा उसको तो वो माइक्रोइज्म उसमें क्या हो जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है किसी भी बीमारी को फैलाने के लिए। वो इन्वायरमेंट में मॉइस्ट होना चाहिए, वार्मथ होनी चाहिए, और उन्हें वो सारी चीजें मिल जाती हैं। और जैसे ही उन्हें मिलती हैं वहां पे वो जो है ग्रो, हमें दिखता नहीं है बट वो ग्रो कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल मैं अपनी किचन की देती हूँ कि अगर बाई चांस हम कुछ खाना है और उसे ढके ना, तो क्या होता है? कुछ ना कुछ भिन भिन आने लग जाता है उसके आसपास, इजंट इट? हमें दिख नहीं रहा बट क्या हो रहा है, वहां पे ऑर्गेनिज्म सेटल हो जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स को खाना मिल जाता है और वहां पर वो मतलब ब्रूड करने लगते हैं, वहां पे जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। सो इसलिए खुदा जो है वो उन सभी चीजों को मना कर रहा है कि ये चीजें मत करना, क्योंकि इससे तुम क्या हो जाओगे। खुदा की योजना नहीं थी कि हम मर जाएं, खुदा की योजना थी कि हम जीवित रहें। पर पाप के कारण मौत आ रही है, पर फिर भी खुदा की योजना ये है कि मौत तो आनी है पर ये क्या हो, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इनकी खत्म ना हो। ये लोग जो हैं और थोड़ी देर और जो है वो जी सके एकदम से बीमार, क्योंकि उस टाइम कोई वैक्सीनेशन नहीं था, उस टाइम कोई मेडिकेशन नहीं था कि अगर बाई चांस हुआ तो इन्हें एंटीबायोटिक्स जो है वो दे दी जाएगी, वो मर जाते थे। यहूदी कौम जो कल्चर है पहले टाइम का, यहूदी कौम या जो पुराने समय के लोग थे वो ज्यादा देर तक जो है वो जी नहीं पाते थे जब उन्हें इन्फेक्शन हो जाता था, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसी दवाई नहीं थी जो उनको असिस्ट कर सके। तो इसलिए खुदा ने जो है उन्हें हेल्थ लॉ यहाँ पर दिए। 9वां वचन। जी। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा ना हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। सो मौत जो है वो खुदा की तरबियत को नहीं दिखाती है। मौत एक पाप की तरबियत को दिखा रही है और पाप की मजदूरी को दिखा रही है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि हालांकि मैंने ये आयत नहीं अभी पढ़ी थी, पर खुदा की देखो यही योजना है कि खुदा नहीं चाहता कि भार जो है वो पाप का वो उठाए। और पाप क्या है? खुदा के हुक्मों का तोड़ना। सो जो चीजें करनी चाहिए हम नहीं करते हैं, वो पाप है। सो इसलिए खुदा उन्हें निर्देश दे रहा है कि इन सभी चीजों को जो मैं कह रहा हूँ फॉलो करो। इन द सेंस, डॉक्टर जब भी आपको कुछ प्रिस्क्राइब करता है, कितनी बार होता है कि हम डॉक्टर की बात ही नहीं सुनते, दवाई ले आते हैं पर नहीं खाते। और फिर डॉक्टर जो है हाल ही में ऐसा पेशेंट आया, उसको डॉक्टर डॉक्टर ने जो है वो दो मेडिकेशन दी, और दोनों मेडिकेशंस जो थी वो बहुत जरूरी थी। और वो इसलिए जरूरी थी कि जो दूसरी मेडिकेशन डॉक्टर ने दी थी उसे 3 महीने लगने थे एक्ट करने के लिए, किक इन करने के लिए। और उसको किक इन करने के लिए 3 महीने के दौरान के लिए उसने दूसरी मेडिसिन यानी स्टेरॉइड दी थी, ताकि उसके जिस्म में किसी भी तरह से जोड़ों में फ्लेयर्स ना हो, यानी वो सिम्टम्स ना दिखाएं। पेशेंट ने अपनी मर्जी की, उसने स्टेरॉइड्स ले लिए, और जो मेडिकेशन ने 3 महीने लेने थे किक इन करने के लिए, वो मेडिसिन मेडिसिन उसने नहीं खाई। सो क्या होने वाला था? स्टेरॉइड्स उसने खत्म करने थे तो उसको क्या होनी थी? फ्लेयर हो जाना था उसका दोबारा से। जो जोड़ों का दर्द था या दर्द। सूजन थी, वो हो जानी थी। और जो दूसरी मेडिकेशन उसी के लिए दी गई थी, उसको अगले 3 महीने लगने थे। अब क्या हो गया? उसकी स्टेरॉइड जो थी वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी। अब 3 महीने और स्टेरॉइड्स एक्सटेंड करेगी, वो खाएगी, और फिर उसके बाद किक इन करेगी वो मेडिकेशन। फिर स्टेरॉइड्स जो है वो आहिस्ते आहिस्ते जो है इसे छोड़ना पड़ेगा। सो कहने का अर्थ है कि डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करता है उसे पता होता है कि ये मेडिसिन ने क्या काम करना। जितना आप समझ सकते हैं उतना एक्सप्लेन आपको कर रहा है, पर अगर आप नहीं फॉलो उसे करते तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं? टाइफाइड की मेडिसिन अगर आप पूरी नहीं लेंगे, आपको दोबारा से टाइफाइड हो जाएगा, आप हर साल टाइफाइड में हो। सो हमेशा अपनी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना जो है वो डॉक्टर सिखाता है। सो उसी तरह से हमारा डॉक्टर कौन है? हमारा आत्मिक डॉक्टर कौन है? प्रभु यीशु। यीशु मसीह है। हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है।
ये खुदावन खुदा जो ये कलाम हमें बता रहे हैं। सो ये व्यर्थ बातें नहीं थी जो खुदा ने हमें बताई थी, और हम इसे कहें कि अब व्यवस्था जो है हमारे लिए नहीं है, अब इंस्ट्रक्शंस खुदा की हमें नहीं माननी है, देन यू विल डाई। सो खुदा के मंदिर में ना ही कोई ये शुद्धता होनी चाहिए। सो मैं ट्रीट कर सकती हूँ, बट मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए वो बीमारी। तो मुझे अपनी टेक केयर करनी होगी, मुझे शावर लेना होगा, मुझे नहा कर जो है वो खाना खाना होगा, हाथ धोकर खाना खाना होगा, ताकि मैं बीमार ना हूं। क्लियर? क्लियर। जी। अब 10वां वचन। प्राय कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को ना खाने पाए, चाहे वह याजक का पहुन हो व मजदूरी हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु ना खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले, तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुआ हो, वह भी उसके भोजन में से खाए। और यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो, तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से ना खाए। या क्यों क्यों नहीं खा सकती? पहली चीज कि जो भी परदेसी है या याजक के घराने से नहीं है, उसका हक नहीं बनता कि वो रोटी जो है वो खाए। जैसे आप विश्वास ही नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, आप खुदा की होली कम्युनियन में कैसे शामिल हो सकते हैं? हमारा जी। अब जो लड़की ने दूसरे धर्म के साथ शादी कर ली है, यानी वो अपने धर्म को, या धर्म नहीं, मैं शब्द यूज करना चाह रही, यानी अपने खुदा को छोड़कर अगर वो किसी और के साथ मोहब्बत कर रही है और उसके कल्चर को एक्सेप्ट कर रही है, तो वो कैसे मेज पे बैठ के खाना खा सकती है, यानी लॉर्ड सपर जो है वो ले सकती है? जी। लॉर्ड सपर का मतलब क्या है? कि आप खुदा की देह को खाते हैं, यानी आप एक बदन हो रहे हैं खुदा के साथ, दूसरे शब्दों में, जिसके साथ, इसीलिए तो पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थियंस की 11 अध्याय में जो है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां पर बात कर रहा है कि हम किस तरह से अनरीति, मतलब गलत वे से, इनएप्रोप्रिएट वे से जो है वो लॉर्ड सपर ले रहे हैं। हालांकि लॉर्ड सपर जो है वो हमें खुदा के साथ एक करता है। सो इसलिए जो जानता ही नहीं है वो खुदा के साथ एक कैसे हो सकता है? जो खुदा को छोड़कर चला गया वो खुदा के साथ एक कैसे हो सकता है? राइट। जी। तो इसलिए उसका हक नहीं बनता कि वो हैकल की में से रोटी जो है वो उसको जो है वो खा सके, अनटिल अनलेस कि वो अपने जीवन को परिवर्तन करे, जीवन को सही करे। ओके, पढ़ते हैं आगे। यदि याजक की बेटी विधवा व त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो, तो वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से ना खाने पाए। तो यहाँ पर एक विधवा की, जिसका पति चला गया और वो अपने अब पिता के अधीन है, तो हम ये देख सकते हैं कि वो डिपेंडेंट है। आज के शब्दों में हम क्या कहते हैं? वो बच्चा क्या है? अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है। और जब माँ बाप पे डिपेंडेंट है, वो खुद नहीं कमा रहा या उसको कमाने वाला कोई आदमी नहीं है, तो अल्टीमेटली जो याजक खा रहा है वो क्या करेगा? उस बच्चे को भी देगा ना। जी। कि खुदा कह दे कि अब ये बच्चा जो है वो तेरा रहा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है। सो प्रोडिगल सन की हम जब कहानी सुनते हैं तो वहां पर वो सारा कुछ अपना ले जाता है अपने बाप से, पर जब वापस आता तो क्या बाप उसमें अफसोस कर रहा है या बाप उसको त्याग रहा है? नहीं। सो इसलिए खुदा की भी जो है वो फितरत ऐसी है कि अगर वो डिपेंडेंट है खुदा पर, खुदा पर भरोसा रख रहे हैं, तो वो उस मेज से रोटी खा सकते हैं। और स्पेशली आई आई थिंक यहाँ पर फिर खुदा थोड़ा सा सॉफ्ट है औरतों के लिए, कि जिन औरतों को, जिन औरतों का आदमी जो है वो मर जाए या किसी ने उसे त्याग दिया हो, एटलीस्ट खुदा तो एक्सेप्ट कर रहा है उन्हें। और किसके जी। बैनर में वो आ रही है औरत? अगर वो बैनर जो है अपने बाप के आ रही है, जो कि याजक है, यानी क्रिश्चियन फैमिली के, बच्चा वापस आ रहा है, तो खुदा ने उसकी भी केयर की है कि इस टाइम पर उसको जो है वो क्या किया जाए, वो खाना खा सकती है।
खुदा की हैकर्स से। ओके। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए, तो वह उसका पांचवा भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे, और वह इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वह यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र ना करे। वह उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष ना उठवाए। मैं अपना मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। सो यहाँ पर जो है वो भूल चूक से, जैसे चर्चिस में बहुत सारी चीजें हैं जो भूल चूक से खुदा के पैसे खा जाते हैं। जकई जकई ने कहा, मैंने जो भी धोखे से पैसे खाए हैं मैं उसको क्या करूंगा, 4 गुना वापस करूंगा। सो यहाँ पर जो पवित्र स्थान में कोई भी मनुष्य किसी भी तरह से भूल चूक से खा जाए, उसको जो है 5वां भाग बढ़ाकर याजक को देना होगा। यानी ये पेनल्टी है कि कैसे खा लिया आपने। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे लूटा है, और तुम पूछते हो कि हमने तुम्हें किस में लूटा है। तो परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि तुमने मुझे दैज की या दानों से जो है वो अपने दशवान से जो है वो लूटा है, क्योंकि तुम दे नहीं रहे। तो पेनल्टी क्या है कि 5वां भाग बढ़ाकर उसे देना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप जो है वो गलती ना करें। यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं, जंगली यहाँ पे भी लोग वैसे ही हैं जैसे बाकी अंडर प्रिविलेज देशों में है। बट यहाँ पर क्या है कि जब वो किसी तरह से भी गलती करते हैं, उसकी पेनल्टी जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है। और उस पेनल्टी को देखकर क्या होता है कि लोग जो है वो गलती नहीं करते। दुबई में भी इसी तरह से है कि उसकी पेनल्टी ज्यादा होने के कारण डर के इंसान जो है एक बार जब देता है ना, वो पैसा जब देता है अपनी पेनल्टी में, तो उसे दर्द होता है कि यार जहां पर 2 पाउंड लगने थे मुझे पार्किंग करने के और मैंने पार्किंग के पैसे नहीं दिए, मुझे 100 पाउंड लगा उसे पे करने के लिए। तो क्या मेरे लिए बेटर होगा अगली बार पे कर दे। पे करना। आई यू गेटिंग? सो जी। खुदा ने ये हुक्म इसलिए दिया था ताकि अगर पहली बार कर दिया और इतना पे करेंगे तो दूसरी बार याद रहे उनको कि ना ले, ना खाए। और वह उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष ना उठवाएं। क्योंकि जो चीजें खुदा ने कह दी हैं कि अगर पवित्र खाना है तो तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा, तुम्हें खुदा का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, तुम्हें याजकों का समाज बनना पड़ेगा, तब तुम्हें हक है कि तुम जो है इसे खा सकते हो। इनफैक्ट खुदा की रोटी का जो यहाँ पर आया है वो खुदा का वचन भी है। कितने लोग वचन खा पा रहे हैं? जी। मेजोरिटी खा रही है खुदा का वचन? नहीं। खुदा दे रहा है उनको वचन? दे नहीं रहा दे है। रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं खा पा रहे हैं? उनके अपने अपराधों के कारण, अपनी हालतों के कारण, जो उन्होंने चुनाव किया है कि वो परमेश्वर को छोड़ के दूसरों के पास चले गए हैं या वो परदेसी बन चुके हैं, उनको रोटी देनी चाहिए, वो मना की है खुदा ने। इसीलिए खुदा ने यीशु मसीह के वचन में लिखा, सूरों के सामने मोती ना फिराओ फिरो। सुअर क्यों कहा गया? सुअर किसको दिखाता है? पाप को दिखाता है, दुष्टता को दिखाता है, घृणित चीज को दिखाता है। सो इसलिए उन लोगों के सामने कलाम नहीं फेंको जो खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते, और जो सुनकर भी अपने आप को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, खुदा उनसे भी जो है अपना कलाम जो है वो ले लेगा। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो अ, एक दृष्टांत दिया जिसमें तोड़े दिए गए थे। जिसको 5 दिया था उसने 10 किया, जिसको 2 दिया था उसने 4 किया, जिसको 1 दिया था उसने उसको छुपा के रख लिया, उसे बढ़ाया नहीं।
यानी अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं करने दी उसने, जैसा सुना था कलाम वैसे ही रहने दिया। उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं हुई, खुदा ने उसे बरकत नहीं दी, और उससे वो सिक्का लेकर उसको दे दिया गया जिसके पास 10 थे। इसीलिए ये धरती भी खुदा ने दी है, पर अगर इस धरती को गंदा किया गया है, धरती को खुदा के कलाम के अनुसार नहीं चला रहे हैं लोग, तो क्या अल्टीमेटली कर रहा है खुदा? उनसे ये धरती निकाल के किसको दे रहा है? उसके चुने हुए लोगों को, जो उसकी आवाज को सुन रहे हैं। यही है ना डेस्टिनी हमारी, कि हम इस धरती को इनहेरिट करेंगे, या हम इस धरती के वारिस होंगे। और जी। क्यों सिर्फ शीप, क्यों नहीं बकरी? यानी भेड़ें ही क्यों, बकरियां क्यों नहीं? क्योंकि बकरियों ने क्या किया है? जो तोड़ा खुदा ने दिया था, जो धरती खुदा ने दी है, बकरियों ने उस धरती को क्या किया? खराब करने की कोशिश की। तो इसलिए खुदा उनको नहीं देगा। पर जो खुदा के हुक्मों के साथ चल रहे हैं, और जो उसने तोड़े खुदा ने उनको दिए हैं, उनको बढ़ा रहे हैं अपने जीवन में, अपने आप को राइट कर रहे हैं, अपने फैमिली को राइट कर रहे हैं। अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर सेल्फ, सेकंड प्रायोरिटी अपना घर, तीसरी प्रायोरिटी आप है मेरे लिए, कि आपके जीवनों में जो है हमें खुदा का कलाम है। सो इसलिए खुदा ने उन लोगों से निकाल कर, या उनके हाथों से देखकर जो है खुदा अपने रास्तबाज लोगों को जो है वो धरती देगा। और जो दिल के साफ हैं वो क्या होंगे? इस धरती के वारिस होंगे। आमेन। सो हम यहीं पे जो है वो खत्म करते हैं। कौन सी आयत तक हम पढ़े हैं? और 16। दोनों तक। सो कल जो है हम 17वीं आयत से जो है वो नेक्स्ट जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। खुदा हमें आशीष और बरकत दे, और कुव्वत दे कि हम खुदा को समझें और उससे जाने, क्योंकि खुदा को जानना और समझना ही अनंत जीवन है, और वो ही हमारी बुद्धि को खोलता है। और इसीलिए हमारे सिर उसके सामने झुकते हुए उसे नमन करते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। इससे जी आपकी आवाज नहीं आ रही। इस मानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। Hearing the word of God, Father. We thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Father. Help us to walk on it, Father. Yes, Lord. Help us to hold on it, Father. Yes, Lord. He who endures till the end shall be saved, Lord. Yes, Father. Lord, we thank you for each and everything. You have kept it so perfectly, Lord, for us, Lord, to have a life, Lord, long life with a good, healthy way, Father, without finding fault in our own bodies, Lord. You have given answer for every, Lord, infirmities, Lord, for each and everything, Father. You have given the right solution for us, Lord. Yes, Lord. Lord, help us, Lord, to walk on it, to hear your word, to open and read and walk on it, Father, to put it to practice, Lord. We thank you, Father. We thank you for the time which you have given to us, Lord. Such a lovely time, Lord. Yes, Lord. We thank you, Father. We thank you, Lord. Let your mercy fall upon us, Lord. Give us the grace, Lord, to walk on it, Father. We thank you, Lord. We thank you. Forgive us, Lord, for everything, Lord. Help us to love you the way you have loved us, Lord, and walk on your statutes, on your commands, on each and everything, Lord. Yes, Master. My grace is, you said, is sufficient for you, for my strength, Lord. With my strength, your weakness is going to go away. Yes, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you for everything. We ask and thank this in the name of your only Son, Jesus Christ. We pray. Amen. Amen. खुदा की आमेन। शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देखें, इसी तरह से बने। आमेन।